आंदोलनकारी महिला किसानों की मौत का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ से ये बड़ा मामला सामने आया है। आंदोलनकारी महिला किसानों की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है। एसपी वसीम अकरम ने मौके का जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में किसानों ने मृतक महिलाओं का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बहादुरगढ़ से है, जहां पर महिलाओं की मौत का ये मामला सामने आया है। ये महिला किसान थी जो कि बैठी हुई थी आंदोलन पर, और इसी बीच ट्रक जो है वो इनके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये महिलाओं की मौत का मामला सामने आता है। हालांकि इस मामले में किसानों ने उनका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मांग उनकी ओर से की जा रही है कि पहले आरोपी की गिरफ्तारी हो। किसानों को ये डर है कि कहीं इस हादसे के पीछे भी कोई साजिश तो नहीं है। ये अंदेशा किसानों की ओर से जताया गया है। एसपी वसीम अकरम ने किसानों से बात भी की है और साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में 3 महिलाओं की मौत की खबर जो है वो अब तक सामने आई है। 2 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक महिला जो है उसने अस्पताल में दम तोड़ा। इसलिए रोका है क्योंकि सब तो बड़ी जी दुखदाई घटना सवेरे वापरी है। जणी ਅਸੀਂ शक के घेरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ मौके ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬੱਤ ਜਿਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਉਹ ਲਵੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 15-20 ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਂ ਚੜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। क्योंकि बेशक वो लखमीर के खीरी दे विच होवे, चाहे उरे होवे, ਸਿੰਘੂ बार्डर ते होवे, टिकरी बार्डर ते होवे, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीक़े नाल जानी उन्होंने जिन्ने भी पत्ते खेले है, हुण उन्होंने असीं भी ये समझते भी यह भी एक पत्ता हो सकता, स्कीम हो सकती है। सबसे पहले तो जो दुखदाई घटना हुई है ना, बहुत माड़ी घटना वापरी है। अजे लखीमपुर वाली जिहड़ी है सिवे, वो जिहड़ी चिखा है वो ठंडी नहीं हुई। एक घटना और वापरी, हम घटना स्थान पर भी जाकर आए हैं तो बहुत नेड़ों गड्डी तुरी है, सिर्फ 15-20 करम तो डॉट खड़ा कर दिया। एक तो तेज़ रफ्तार से गड्डी आती है, जहाँ कोई मोड़ पड़ता हो तो जहाँ शाम का समय हो, उदों नशा पीता होंगे ड्राइवरों का आम तौर पर। ये सवेर का समय, हनेरा भी बहुता नहीं है, गड्डी बहुत नेड़ों तुरती है। तो जो मावां साडियां ये भैणां उत्थे बैठियां सी, जिन्हां दे विचों 3 मौके ते 2 मौके ते शहीद हो गईयां, एक हस्पताल में आकर शहीद हो गई, एक नूं PGI रोहतक तोड़ दिता तो एक मौके पर दाखिल है। तो 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत इस मामले में हो गई है। 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। लेकिन इस मामले में एक तेज रफ्तार ट्रक जो है वो डिवाइडर पर चढ़ गया, जहां पर ये महिलाएं बैठी हुई थी, और उसके बाद ये हादसा हुआ है। इसे लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ जो है वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, अभी क्योंकि किसानों की ओर से मृतक जो महिलाएं हैं उनका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया गया, क्या अब वो इस बात पर राजी हुए हैं? साथ ही ट्रक जो था उसको लेकर क्या जानकारी अब तक सामने आ रही है? क्योंकि पुलिस की ओर से कहा गया था कि मैकेनिकल जांच हम करवाएंगे कि ये जो ट्रक था इसमें कोई खराबी थी या नहीं, इसको लेकर कोई अपडेट है तमाम चीजों पर? जीवंत का बिल्कुल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मैकेनिकल जांच ट्रक की करवाई गई है। साथ इतना ही नहीं, ट्रक के मालिक को भी पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। साथ ही जो ड्राइवर था उसके घर का पता लग गया है, उसे भी गिरफ्तार करने की जो प्रोसेस है वो पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। ट्रक कंझावला के रहने वाले एक व्यक्ति का है, वो रोजाना डस्ट लेकर दिल्ली के कंझावला जाते हैं, चरखी दादरी से लेकर, और ड्राइवर पिछले 1.5 महीने से रोजाना एक चक्कर जो है रात के समय लगाता था। इससे पहले कोई भी हादसा ड्राइवर ने नहीं किया है, पहली बार ये हादसा इस ट्रक के साथ हुआ है। 2023 तक का जो ट्रक है वो उसको वैलिडिटी है और लगातार जो ये काम चल रहा था, लेकिन सुबह के समय अचानक अनियंत्रित होने की वजह से हादसा फिलहाल बताया जा रहा है कि अनियंत्रित हुआ है ट्रक, जिसकी वजह से वो महिला किसानों के ऊपर चढ़ गया। कि महिला किसानें ऑटो की वेट कर रही थी क्योंकि उन्हें पंजाब जाना था। पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली महिलाएं बताई गई हैं, लेकिन किसान नेता जो है अभी तक नहीं माने। उनका कहना है कि ड्राइवर गिरफ्तार हो, ड्राइवर से पूछताछ हो, और इसका कोई सियासी लिंक तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी बीजेपी के नेता कर रहे थे लखीमपुर में खीरी में जिस तरीके का कांड हुआ वो तो नहीं दोहराया गया है। इसी बात की जांच करवाने को लेकर जो है वो किसान नेता अड़े हुए हैं। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने जो मृतक है उन्हें 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं,
जो 3 महिलाएं घायल हुई हैं, उन घायल महिलाओं को भी मुफ्त जांच जो सहायता देने की बात कही गई, उनका ट्रीटमेंट मुफ्त करवाने की बात पंजाब सरकार की ओर से की गई है। जी प्रदीप, जैसे कि ये ट्रक जो है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ा था, लेकिन आपने बताया कि ये पहली बार है जो ये हादसा हुआ है इस ड्राइवर से, इसने पहले कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं किया है, लेकिन ये जो ट्रक है वो कहां से आया अचानक से, इसको लेकर कोई जानकारी अब तक जो महिला है जो घायल है उनकी ओर से कोई दी गई हो या किसी और की ओर से? जी, जो घायल महिला उनसे हमारी बातचीत हुई थी, जो महिला में जो बच गई थी उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रक किस तरफ से आया हो और एकदम से अचानक से आकर वो महिलाओं को रोनता हुआ जो है आगे बढ़ गया। तो ऐसे में फिलहाल जो ड्राइवर है वो भाग गया था, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस की तरफ से शुरू किए गए हैं। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उससे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस पूरे मामले की कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए। किसान नेताओं को भी समझाने बुझाने का प्रयास किया है। एसपी वसीम अकरम ने मौके का मुआयना किया था, किसान नेताओं से बातचीत की है। उनका कहना है कि हर तरीके की जांच करने के लिए पुलिस तैयार है और किसानों का हर तरीके से सहयोग भी करने की बात जो एसपी हैं वसीम अकरम झज्जर के, उनकी ओर से कही गई है। तो हर तरह के सहयोग की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रदीप धनखड़, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। लेकिन इस मामले में अब आपको बता दें कि किसान जो हैं वो अभी फिलहाल जो मृतक महिला है उनके पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुए हैं। किसानों को अंदेशा ये है कि कहीं ये भी कोई साजिश तो नहीं है, जिस तरह के बयान जो है वो लगातार सामने आते हैं। लेकिन अभी इस मामले में जैसा कि अपडेट हमारे संवाददाता ने दिया कि जो ट्रक का मालिक है उसको बुला लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो ड्राइवर था, क्योंकि इस हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी की मांग किसानों की ओर से अब की जा रही है, तो उसके घर का पता लगा लिया गया है और बहुत जल्द ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि जो आरोपी ड्राइवर है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।